Hello guys, how do you do? This is Aryan sir. Welcomes you all to my YouTube channel AJ English Classes. Guys, our today's topic is idioms and phrases related to color. जैसा कि हम सभी जानते हैं, होली पर हम सभी रंगों की खूबसूरती को सेलिब्रेट करते हैं। जिस तरह से रंग हमारी आसपास की हर चीज़ को सजा देते हैं, ठीक उसी तरह रंग हमारी भाषा और कम्युनिकेशन स्किल्स को और भी बेहतर व इंटरेस्टिंग बना देते हैं। So let's use this colorful opportunity to learn a few idioms and phrases related to colors and make our vocabulary more colorful. तो guys, शुरुआत करते हैं। आज की जो पहली हमारी यहाँ पे idioms and phrases related to colors है, वो है off color. Off color means क्या होता है? Offensive jokes और remarks, यानी कि आपत्तिजनक चुटकुले या टिप्पणी। यहाँ देख रहे हैं एग्जाम्पल की मदद से हम समझने का प्रयास करेंगे। जो आई डोंट लाइक हर बिकॉज शी ऑलवेज गिव्स ऑफ कलर टू कमेंट्स अबाउट पीपल। मैं उसे पसंद नहीं करता क्योंकि वह हमेशा लोगों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां करती है। तो हमने यहाँ पे पहला जो इडियम्स एंड फ्रेजेस देखा वो है ऑफ कलर, जिसका मतलब आप समझ चुके होंगे, जिसका मीनिंग होता है आपत्तिजनक चुटकुले या टिप्पणी। जब हम किसी पे ऑफेंसिव जोक्स या कोई रिमार्क्स दे देते हैं, जिसको हमने सेंटेंस के अंदर भी यूज करके देख लिया। अब नेक्स्ट वन जो हमारा यहाँ पे इडियम्स एंड फ्रेजेज है, ये है फॉल्स कलर्स। फॉल्स कलर्स क्या होता है? देखिए, फॉल्स कलर्स मीन्स हो गया हाइपोक्राइसी और मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी ढोंग, गलत बयानी। ढोंग, गलत बयानी, फॉल्स कलर्स मीन्स हो गया। जैसे आप समझेंगे कि किसी के सच्ची जो प्रकृति है या इरादों को छिपाना, उसी को ढोंग कहते हैं। एग्जाम्पल के मदद समझेंगे कि सैम वाज सेलिंग अंडर फॉल्स कलर्स, ही नेवर टोल्ड हर दैट ही वाज ऑलरेडी मैरिड। सैम उसे धोखा दे रहा था, उसने कभी नहीं बताया। उसने क्या किया? कभी नहीं बताया, इन चीजों को छुपाया, यानी कि वो ढोंग किया, गलत बयानी किया कि वह पहले से ही विवाहित है। तो गाइज, आप, मुझे उम्मीद है फॉल्स कलर्स मीन्स आप समझ गए होंगे कि फॉल्स कलर्स मीन्स क्या होता है? ढोंग या गलत बयानी। जब किसी से कोई चीज इंसान छुपाता है, उसे हम कहते हैं फॉल्स कलर्स। इट मीन्स हाइपोक्रेसी और मिस रिप्रेजेंटेशन। थर्ड वन इज हियर, नेल वंस कलर्स टू द मास्ट। ये जो मास्ट है, इसको आप ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन करते हैं या इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में मास्ट करेंगे, और अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन जो है इसका मैस्ट होगा। मीन्स इसका मीनिंग होता है टू पब्लिकली स्टेट आवर ओपिनियंस अबाउट अ सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? सार्वजनिक रूप से खुलकर अपनी राय बताना को हम कहते हैं नेल वंस कलर्स टू द मास्ट। एग्जाम्पल के मदद समझेंगे कि आई डोंट नो व्हाट वुड बी हिज नेक्स्ट स्टेप, ही नेवर नेल्स हिज कलर्स टू द मास्ट। मुझे नहीं पता उसका अगला कदम क्या होगा, वह कभी अपनी योजनाओं का खुलासा नहीं करता। क्या हो जाएगा? वह कभी अपनी योजनाओं का खुलासा नहीं करता, यानी कि वो कभी भी सार्वजनिक रूप से खुलकर अपनी राय नहीं बताता। तो ऐसे सिचुएशन में आप यहाँ पे जो फ्रेज यूज करेंगे, इडियम्स यूज करेंगे, वो करेंगे नेल वंस कलर्स टू द मास्ट। नेक्स्ट वन देखेंगे, जो नेक्स्ट इडियम्स एंड फ्रेजेज है वो है फियर नो कलर्स, टू बी ब्रेव इन अ डेंजरस सिचुएशन। फियर नो कलर्स मीन्स क्या होता है? एक खतरनाक स्थिति में बहादुरी दिखाना। ही हैंडल्ड द होल सिचुएशन एज इफ ही फियर्ड नो कलर्स। उसने पूरी स्थिति को ऐसे संभाला जैसे कि वह बहादुर व निडर हो। गाइज, यहाँ पे आज वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे, क्योंकि मैं आपके साथ कुछ ऐसे टोटल 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस शेयर करने जा रहा हूं, जो कि इसमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो आप पहली बार जान रहे होंगे या आप पहली बार उससे रूबरू हो रहे होंगे। लेकिन मुझे यकीन है कि आज के बाद आपको दोबारा से इन चीज़ों से ऐसा नहीं होगा कि आपको ये कहना होगा कि हम पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि आज आप सीख जाएंगे कुछ नए और बेहतरीन इडियम्स एंड फ्रेजेज रिलेटेड टू कलर्स। क्योंकि होली का माहौल है और रंगों की बात करते हैं हम, तो क्यों नहीं हम कुछ रंगों से रिलेटेड यानी कुछ कलर्स से रिलेटेड इडियम्स एंड फ्रेजेज सीखें और उसको अपने डेली लाइफ के कन्वर्सेशन में यूज़ करें।
तो फिफ्थ वन है हॉर्स फॉर अनदर और डिफरेंट कलर, समथिंग दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैड एक्सपेक्टेड, कुछ ऐसा जो आपके द्वारा की गई अपेक्षा से पूरी तरह अलग हो, इसे हम क्या कहेंगे, हॉर्स ऑफ अनदर और डिफरेंट कलर। अब एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे कि आई थॉट दैट वाज हर बॉयफ्रेंड बट इट टर्न्ड आउट टू बी हर ब्रदर, दैट्स अ हॉर्स ऑफ अ डिफरेंट कलर। मुझे लगा कि वह जेन का बॉयफ्रेंड है, आई थॉट दैट वाज हर बॉयफ्रेंड, कि वह उसका बॉयफ्रेंड है। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मिस टाइप्ड हो गया है एडिटिंग में, पर वह तो उसका भाई निकला। ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। जहाँ पे चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की जाएगी, कुछ ऐसी चीज़ें हो जिसके बारे में आपने पहले से अपेक्षा नहीं की हो और वो बिल्कुल ही उसके अलग प्रतीत हो, तो ऐसे जगह आप यूज करेंगे हॉर्स ऑफ ए डिफरेंट कलर। नेक्स्ट वन, यहाँ पे इडियम्स एंड फ्रेजेज आप देख रहे हैं, 6 नंबर है विद फ्लाइंग कलर्स। गाइज, विद फ्लाइंग कलर्स मीन्स होता है टू सक्सीड इमेंसली इन डूइंग समथिंग, यानी किसी काम को करने में अपार सफलता प्राप्त करना। किसी काम को करने में अपार सफलता प्राप्त करना को क्या कहेंगे, विद फ्लाइंग कलर्स। अब देखेंगे एग्जाम्पल की मदद से समझने का प्रयास करेंगे कि आई न्यू फ्रॉम द बिगनिंग दैट यू विल पास द टेस्ट एंड कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, यानी मैं शुरुआत से ही जानता था कि आप अच्छे अंक के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन के लिए आप यूज करते हैं विद फ्लाइंग कलर्स, जो कि एक इडियम्स एंड फ्रेजेज है और बेहतरीन इडियम एंड फ्रेजेज है। क्योंकि आज की जो कलेक्शन है हमारी पूरी की पूरी, वो कुछ सबसे जो बेहतर है वो आपके लिए हम लेके आए हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेज रिलेटेड टू कलर्स में आप देख रहे हैं 7th नंबर इडियम्स, दैट इज सो ट्रू कलर्स। सो ट्रू कलर्स मीन्स क्या होता है गाइज, टू रिवील वंस ट्रू नेचर, यानी किसी की असलियत सामने आ जाना को क्या कहेंगे हम, सो ट्रू कलर्स। When I got into trouble, my so-called best friend left me alone. That showed me her true colors. यानी जब मैं परेशानी में पड़ा तब मेरे सबसे करीबी दोस्त ने मेरा साथ छोड़ दिया और उसकी असलियत मेरे सामने आ गई। अब देखिए नेक्स्ट 8th नंबर इडियम्स एंड फ्रेजेज यहां देख रहे हैं, और ये क्या है, कलर आउटसाइड द लाइन्स। तो गाइज, कलर आउटसाइड द लाइन्स क्या होता है, when someone does not act according to the norms and conform rules, जब कोई सामाजिक नियमों या प्रथाओं के हिसाब से काम नहीं करे, इसे आप क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे कलर आउटसाइड द लाइंस कहेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि एमी इज अ फ्री एस्पिरेटेड गर्ल एंड शी लाइक्स टू कलर आउटसाइड द लाइंस, यानी कि एमी एक स्वतंत्र व उत्साहित लड़की है जो समाज के नियमों की फिक्र नहीं करती। तो यहां पे जो हमने इडियम्स एंड फ्रेजेज यूज किया है वो कौन सा यूज किया है, कलर आउटसाइड द लाइंस। और कलर आउटसाइड द लाइंस मीन्स क्या होता है कि जब कोई सामाजिक नियमों या प्रथाओं के हिसाब से काम नहीं करे तो हम यूज करेंगे कलर आउटसाइड द लाइंस। एंड द सेकंड लास्ट वन इज हियर, दैट इज गिव कलर टू समथिंग। गिव कलर टू समथिंग मीन्स क्या होता है, अगर इसका आप लिटरल मीनिंग निकालें कभी भी किसी इडियम्स एंड फ्रेजेज का, तो आप उसके सही मतलब तक, सही जो उसका भावार्थ है वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसीलिए चलिए 9th नंबर इडियम्स एंड फ्रेज को सीख लेते हैं आज, और आज के बाद कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो 9th नंबर क्या है, गिव कलर टू समथिंग टू मेक समथिंग बेटर एंड अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेस्टिंग। सॉरी, यहाँ 9th का क्या मीनिंग हो जाएगा, गिव कलर टू समथिंग की जब बात करेंगे तो मीनिंग हो जाएगा टू मेक समथिंग बेटर एंड इंटरेस्टिंग, किसी चीज को बेहतर और वह दिलचस्प बनाना। जब किसी चीज को बेहतर व दिलचस्प बनाने की बात करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, गिव कलर टू समथिंग। जैसे इडियम्स एंड फ्रेजेज ऑलवेज गिव कलर टू एनी लैंग्वेज, यानी जो इडियम्स एंड फ्रेजेज है वो किसी भी भाषा को क्या करते हैं, रंगीन व दिलचस्प बना देते हैं। यानी मुहावरे और वाक्यांश हमेशा किसी भी भाषा को रंगीन व दिलचस्प बना देते हैं। और इसीलिए तो हमें अपने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश कन्वर्सेशन के अंदर अगर हम इडियम्स एंड फ्रेजेज का यूज करते हैं तो हमारा लैंग्वेज क्या हो जाता है, और कलरफुल हो जाता है। तो गाइज, एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपका 10th नंबर है, दैट इज कलर ऑफ समवंस मनी।
to make sure that someone can pay back for something before letting them have it। यानी कि किसी को कुछ देने से पहले यह सुनिश्चित करना कि वह उस चीज के लिए पैसे दे सकता है या नहीं। तो इसके लिए आप यूज करते हैं कलर ऑफ समवंस मनी, कलर ऑफ हिज मनी। जिसकी बात होगी वो हम यूज करेंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में आप समझेंगे, आई वॉन्ट टू सी द कलर ऑफ हिज मनी बिफोर आई सेल हिम द कार। यानी मैं उसे गाड़ी बेचने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि उसके पास पैसे हैं भी या नहीं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे कलर ऑफ समवंस मनी। गाइस, अगर आपको आज का ये सेशन, आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आई हो, आपको इन्फॉर्मेटिव एंड बेनिफिशियल लगा हो, तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही और बहुत सारे जो इन्फॉर्मेटिव एंड बेस्ट कंटेंट है वो आपके लिए लेके आते हैं। तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। एंड एट लास्ट, फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, आई वुड लाइक टू विश यू हैप्पी होली। थैंक यू सो मच।